करेंगे। टीवी के नेता थलापति विजय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने फिर से समन भेज दिया है। सीबीआई ने विजय को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। करूर भगदड़ से हुई 41 लोगों की इस दौरान मौत हो गई थी और 27 सितंबर 2025 को मौत हुई थी भगदड़ में 41 लोगों की। और इसके बाद से लगातार मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती हुई विजय की नजर आ रही है। और सीबीआई की ओर से पहले भी समन भेजा जा चुका है और एक बार फिर से समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। आपको याद होगा 27 सितंबर को रैली निकाली जानी थी विजय की ओर से। एक नई पार्टी है टीवी के और ऐसे में रैली निकाली गई थी और इसी दौरान अचानक से भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और भगदड़ की स्थिति ऐसी बनी जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कानूनी शिकंजा इस वक्त विजय के ऊपर और सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ऐसे में सीबीआई की ओर से पहले भी समन भेजा गया है और एक बार फिर से सीबीआई का समन थलापति विजय को पूछताछ के लिए बुलाया है। जावेद हुसैन संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, सीबीआई की ओर से एक बार फिर से विजय को समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। और देखिए, करूर मामले में जिस तरीके से भगदड़ मची थी और भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी पुनीता, और 12 जनवरी को दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में थलापति विजय को बुलाया गया था इस पूरे मामले को लेकर और करीब 6 घंटे से लंबी पूछताछ चली थी। उसके बाद अगले दिन यानी कि 13 जनवरी को फिर सीबीआई जो है थलापति विजय को बुलाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस बारे में और लंबी पूछताछ करनी, क्योंकि आप टीवी के प्रमुख हैं और आप किसकी जिम्मेदारी है, कैसे ये भगदड़ मची, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, कितनी भीड़ बुलाई गई थी, तमाम सवाल थे। लेकिन इन सवालों के बीच थलापति विजय ने सीबीआई से अपने वकील के जरिए कहा कि पोंगल का त्योहार है और पोंगल के त्योहार का हवाला देते उन्होंने कहा कि एक हमें नेक्स्ट डेट दिया जाए जिससे कि मैं इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकूं। तो सीबीआई की तरफ से 19 जनवरी यानी कि सोमवार का उनको समन दिया गया था, नोटिस दिया गया था, जिसमें उनसे पूछताछ होनी थी। और बताया गया कि कल यानी कि रविवार के दिन वो चेन्नई से अपने चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली पहुंचे हैं और आज वो सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए दोबारा से पेश होंगे। और जो एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के साथ वो वहां पर सीबीआई हेडक्वार्टर में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी सवाल है, जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो भी सवाल है वो सीबीआई को पूरा जवाब देंगे, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में जो तमिलनाडु का सीबीआई जोन है, जो स्टेट का, वहां पर टीवी के जो बाकी जो पदाधिकारी हैं इस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई ने जब करीब 6 घंटे से एक लंबी पूछताछ की गई थी 12 जनवरी जी। को, जब पहली बार थलापति विजय वहां पर पेश हुए थे सीबीआई के सामने, उनसे पूछा गया था कि इतनी भीड़ कैसे बुलाई गई, क्या ये पहले से पता था कितनी भीड़ आनी है, और इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किसने किया था, क्या आपके नॉलेज में था, क्या किसी तरीके का परमिशन लिया गया था या प्रशासन के नॉलेज में जानकारी दी गई थी। क्योंकि थलापति एक एक्टर है और काफी पॉपुलर एक्टर है और जी। जो तमिल जो साउथ की फिल्में उसमें काफी एक्शन मूवी में काम करते हैं और उनकी काफी फिल्में जो एक्शन की होती है लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते। तो ऐसे में टीवी के पार्टी बनने के बाद जबकि वो प्रमुख है और ऐसे में लोगों का एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उन्हें क्या इस बारे में पता था कि भीड़ इतनी जुटनी है। क्योंकि देखिए अचानक से भगदड़ मचा, 41 लोगों की मौत हुई। उसके बाद जो रिटायर्ड जज है, जज के एक निगरानी में ही ये सीबीआई की जो पूरी टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले जो है जो बीजेपी के उस वक्त जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, जेपी नड्डा, उनके नेतृत्व में जो है एक टीम बनाई गई थी जिसमें हेमा मालिनी के साथ कई और इसमें बीजेपी के सांसद शामिल थे, जिन्होंने मौके पर जाके निरीक्षण किया था, इसका जायजा लिया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन बाद में इस पूरे मामले की जो जांच है वो पहले फिलहाल लोकल पुलिस कर रही थी, लेकिन उसके ठीक बाद है। सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की जो जांच है वो सौंप दी गई। अब सीबीआई इस पूरे मामले में ये जानना चाहती है और उन कहीं ना कहीं इस पूरे जांच का एक सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है पुनीता की, ये कि आखिर भगदड़ मचा कैसे, क्या भगदड़ अचानक सडनली एक हादसा था या अचानक से ऐसा हुआ, या फिर कहीं ना कहीं भगदड़ के पीछे कोई और वजह है। क्योंकि देखिए आमतौर पर जब कोई टीवी एक्टर, वो भी साउथ के, थलपति विजय एक नामी बिल्कुल। एक्टर और हैं, देखा उनकी गया है कि जब लोकप्रियता जब कोई
फिल्मी सितारे इस तरीके से रैली निकालते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसी घटना वहां पर नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि कोई अगर स्टार इस तरीके से रैली निकालता है तो वहां पर अचानक से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जावेद, इससे पहले 6 घंटे की पूछताछ होना और इसके बाद एक बार फिर से समन भेजना, तो क्या जो पहली पूछताछ हुई है उसमें जो सवाल जवाब किए गए, क्या जो जवाब दिए गए विजय की तरफ से, क्या उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है? आखिर किन सवालों को खंगालना चाहती है सीबीआई? देखिए, साल 2025 27 सितंबर को ये एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें करूर के भगदड़ में 41 लोगों की जान गई थी। देखिए पुनीता, सीबीआई जो है करीब 6 घंटे की एक लंबी पूछताछ उन्होंने थलापति विजय से की थी, लेकिन इसमें कई ऐसे सवाल अभी और हैं जिसके जवाब और जो उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना बाकी है। देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसमें 41 लोगों की जान गई। उस वक्त का मंजर था, अगर कोई भी इस मंजर को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती, क्योंकि इसमें मासूम बच्चे इसमें तब गए थे। उसमें कई महिलाएं, कई पुरुष जो है इस पूरे भगदड़ में पूरी तरीके से फंस गए थे और इसी वजह से 41 लोगों की मौत हुई। इसमें कई लोगों की जो है दम घुटने से भी मौत हो गई। कई लोग भगदड़ में, जिस तरह से भीड़ में भगदड़ मचा, उस हादसे में उनकी डर से उनकी मौत हो गई। कई कारणें बनी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक बहुत बड़ी पार्टी, जिस तरीके से टीवी की एक पार्टी बनी, उसके बाद विजय इसके प्रमुख हैं और इस तरीके से एक चुनावी कार्यक्रम होना था और इस तरीके से क्या, जिस जगह पे करूर में जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर क्या ऐसा वो जगह, क्या इतना कैपेबिलिटी था कि वहां पे इतने लोग आ सकते थे? क्या विजय को पहले से पता था कि इतनी भीड़ आएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने लोग आए तो वहां पे क्या विजय देर से पहुंचे? क्या उनको पता था कि कैसे मैनेज करना है? क्या उनके जानकारी में था? प्रशासन के नॉलेज में था? क्या उनके जो इस पार्टी के जो प्रमुख हैं या ठीक उनके है। और देखिए, जो कमियां रही होगी जावेद, वो एक स्तर पर नहीं रही होगी। कई कमियां रही होंगी इंतजाम करने को लेकर भी, भीड़ संभालने को लेकर वहां पर क्या पुख्ता कदम उठाए गए थे। अब इन तमाम चीजों को लेकर जब जांच होती है तो कमियां कहां पर नजर आती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे जावेद। आगे बढ़ते हैं और पटना हॉस्टल कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है